अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है कैप्सूलर स्टेनिंग। कैप्सूलर स्टेनिंग तो क्या होता है? डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक होती है दैट इज़ यूज्ड टू विजुअलाइज बैक्टीरियल कैप्सूल्स। क्या होता है कैप्सूलर स्टेनिंग? इट इज़ अ डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक दैट इज़ यूज्ड टू विजुअलाइज बैक्टीरियल कैप्सूल्स। दो वर्ड्स हैं यहाँ पे जो आपको पता होने चाहिए। डिफरेंशियल मतलब कि इसमें कुछ चीज़ें हम डिफरेंशिएट करते हैं। कौन सी चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा। डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक होती है दैट इज़ यूज्ड टू विजुअलाइज करने के लिए किसको? बैक्टीरियल कैप्सूल्स को, है ना। बैक्टीरिया दिखे ना दिखे, उसका कैप्सूल जो है वो हमें दिखाई देना चाहिए, ठीक है। इन दिस टेक्निक बैक्टीरियल सेल एंड इट इज बैकग्राउंड इज स्टेन्ड एंड द कैप्सूल इज लेफ्ट अनस्टेन्ड। मतलब कि अनस्टेन्ड का मतलब क्या है? क्लियर या फिर अनस्टेन्ड एरिया की तरह दिखेगा। ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे सुनना ज़रा, यहाँ पे देखो, ये बैकग्राउंड बना लिया मैंने, ठीक है। क्या बना लिया मैंने? बैकग्राउंड। और इसमें एक बैकग्राउंड में एक जो है हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या है? एक बैक्टीरिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो क्या हो गया, बैकग्राउंड को मैंने कलर कर लिया। अब मैं बैक्टीरियल सेल को कलर करूंगा, ठीक है। देखो ज़रा, देखो बैकग्राउंड भी कलर हो गया, बैक्टीरियल सेल जो है वो भी क्या हो गई? स्टेन हो गई, कलर हो गई। अब क्या बचा? ये जो हैलोस, क्लियर हैलोस की तरह दिख गया, ये जो है यही हमारा क्या है? ये हमारा कैप्सूल होता है। समझ आया होगा। मैंने क्या किया? बैकग्राउंड को कलर किया। किसको कलर किया? बैकग्राउंड को कलर किया। और मैंने बैक्टीरियल सेल को भी क्या किया? बैक्टीरियल सेल को भी क्या किया? मैंने स्टेन किया। बचा क्या? कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो हैं उनके बाहर एक जेल लाइक सबस्टेंस होता है ना। जेल लाइक सबस्टेंस होता है जो कि उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या फंक्शंस होती है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन एक जेल लाइक सबस्टेंस होता है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है। इसको स्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको देखने के लिए, क्योंकि कैप्सूल जो है ये ईजिली स्टेन नहीं होता, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। कॉपी पर मैंने ये भी लिखा है क्यों होता है, क्यों करते हैं। इसको हम स्टेन नहीं कर सकते किसी भी डाई से, तो हम क्या करते हैं? हम इसके बैकग्राउंड को कलर करते हैं और इसके ये जो बैक्टीरियल सेल है इसको भी क्या करते हैं? स्टेन करते हैं। ऑब्वियसली क्या होगा, जब बैकग्राउंड भी कलर होगा, इसका बैक्टीरियल सेल भी कलर होगी, स्टेन होगी, तो कैप्सूल स्टेन नहीं होगा। तो इजीली जो है क्लियर जेल लाइक सबस्टेंस होता है ये हमें इजीली दिख जाता है, ठीक है। सुनो ज़रा यहाँ पे, अब मैंने क्या कहा? इन दिस टेक्निक बैक्टीरियल सेल and it is background is stained and the capsule is left unstained। मतलब कि क्लियर अनस्टेनड एरिया की तरह। देखो क्लियर है ना ये क्लियर एक रिंग की तरह दिख गया ना, तो ये हो गया हमारा कैप्सूल। अब देखना ये कैप्सूल होता क्या है। कैप्सूल इज द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। क्या है? प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। वो किसके सराउंडिंग में होती है? बैक्टीरियल सेल के, है ना। देखो बैक्टीरियल सेल है, इसके सराउंडिंग में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या होती है? या तो ये पॉलीसैकेराइड्स का बना होगा या फिर पॉलीपेप्टाइड्स का बना होगा। पॉली मतलब मेनी, सैकेराइड्स मतलब ग्लूकोज यूनिट्स, या तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स का बना होगा। पॉली मतलब मेनी, पेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन यूनिट्स, मतलब कि या तो बहुत सारे प्रोटीन यूनिट्स का बना होगा। कौन सा? हमारा कैप्सूल। अब सुनना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कैप्सूल होता है इट इज नॉन आयनिक, मतलब कि ना तो ये एसिडिक है ना ही बेसिक है। देखो अगर ये एसिडिक होता और फिर हम इस पे हमारे पास डाइज भी दो तरह के होते हैं, एक तो एसिडिक डाइज और बेसिक डाइज। अगर ये एसिडिक होता, है ना, उस एसिडिक होता तो मैं इस पर बेसिक डाई डाल के इसको कलर करता। ये एसिडिक नहीं है तो मैं बेसिक डाई का यूज़ नहीं करूंगा। अब अगर ये एसिडिक नहीं है तो ये बेसिक होगा। अगर बेसिक होता तो मैं इस पर एसिडिक डाई डालता और ये कलर होता। क्योंकि ये ना ये एसिडिक है, बेसिक डाई में यूज़ नहीं कर सकता। क्योंकि ये बेसिक भी नहीं है, एसिडिक डाई में यूज़ नहीं करता, मीनिंग कि इस पर कोई भी डाई असर नहीं कर सकती, ये कोई भी डाई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करना पड़ता है, जब ये स्टेन ही नहीं हो सकता, किसी भी डाई से स्टेन नहीं हो सकता, तो हम इसके बैकग्राउंड को कलर करते हैं, इसके बैक्टीरियल सेल को कलर करते हैं, और जिसकी वजह से हमें कैप्सूल इजीली दिखाई देता है। देन कैप्सूल इज डिस्टिंक्टिव आउटर लेयर। क्यों? इट इज यूजुअली फाउंड इन, बिकॉज इट इज यूजुअली फाउंड इन सर्टेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? वो बैक्टीरिया जो ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, एंड इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द बैक्टीरियल स्पीशीज। और ये सारे बैक्टीरियल स्पीशीज में नहीं पाया जाता, कुछ ही बैक्टीरियल स्पीशीज जो है वो इनमें वो प्रेजेंट होता है। कौन सा? कैप्सूल, ठीक है, कुछ ही बैक्टीरियल स्पीशीज में, ठीक है। अब सुनना फंक्शंस क्या होते हैं कैप्सूल के। सबसे पहले देखना ज़रा, देखो यहाँ पे ये जो हमारा बैक्टीरिया है,
ठीक है, हमारा बैक्टीरिया है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा इम्यून सिस्टम है। अगर ये बैक्टीरिया इसमें एंटर करके यहाँ पे डिजीज कॉज करना तो चाहता है, लेकिन क्या होगा अगर इसके पास कैप्सूल नहीं है, अगर इसके पास कैप्सूल नहीं है, मतलब कि ये बैक्टीरियल सेल है, इसके पास आउटरली कैप्सूल नहीं है, तो इम्यून सिस्टम हमारा इसको क्या करेगा, इसको खा लेगा, फैगोसाइटोस कर लेगा, खत्म कर लेगा। लेकिन अब क्या होगा, अगर यही बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया आएगा जिसके पास क्या होगा, जिसके पास आउटर कैप्सूल होगा, है ना, उसके पास कैप्सूल है, तो हमारा सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम जो है इसको फैगोसाइटोस नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसको ढूंढ ही नहीं पाएगा, इस कैप्सूल की वजह से इसको किल नहीं कर पाएगा। अब पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब दूसरा प्रिवेंट बैक्टीरियल डेसिकेशन, मतलब दैट इज हेल्प टू रिटेन मॉइस्चर इन ड्राई एनवायरमेंट्स। जब भी बैक्टीरिया के पास ड्राई एनवायरमेंट्स आते हैं, ये डिहाइड्रेट हो सकता था, इसकी डेसिकेशन हो सकती थी, इससे वाटर लॉस हो सकता था, मॉइस्चर लॉस हो सकता था। क्योंकि इसके पास अगर इसके पास कैप्सूल है तो इसकी डेसिकेशन भी प्रिवेंट हो सकती है, जिसकी वजह से इट अलोइंग देम टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस, जिसकी वजह से अगर हार्श कंडीशंस बैक्टीरिया के एनवायरमेंट में है तो वो ये उसको उसमें सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। देन उसके बाद और एक फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेज द बैक्टीरियल वायरुलेंस। क्या करेगा, इट इंक्रीजेज बैक्टीरियल वायरुलेंस, दैट इज हेल्प बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस। क्योंकि ऑब्वियसली देखो हमारा इम्यून सिस्टम इसको क्या करेगा, देखो इम्यून सिस्टम इसको क्या नहीं कर पाएगा, किल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास कैप्सूल है। अब इम्यून सिस्टम इसको किल नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई करके डिजीज कॉज करेगा, इसलिए क्या है, वायरुलेंस फैक्टर की तरह इसको काम करता है। कैप्सूल ऑल्सो प्रिवेंट्स बैक्टीरियल रिकॉग्निशन बाय द इम्यून सिस्टम। और एक चीज क्या करता है, ये बैक्टीरिया को छुपा लेता है ना, बैक्टीरिया को छुपा लेता है। अगर एक बैक्टीरिया है उसके सराउंडिंग में क्या है, अगर उसके पास कैप्सूल है तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको छुपा लेता है। कहां से, इम्यून सिस्टम से, जिससे इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, इसको किल नहीं कर पाता, इसको फैगोसाइटोस नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिकॉग्निशन में भी इसको जो है इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। किस वजह से, हमारे कैप्सूल की वजह से इसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, रिकॉग्निशन के लिए। देन कैप्सूल ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द बैक्टीरिया, मतलब कि ये क्या करता है, फूड रिजर्वायर की तरह भी काम करता है बैक्टीरिया के लिए। कैप्सूल हेल्प्स बैक्टीरिया एडहियर, मतलब चिपकना, एडहियर करना मतलब चिपकना। कैप्सूल हेल्प्स बैक्टीरिया टू एडहियर टू द सरफेसेस लाइक टिश्यू सेल्स और मेडिकल डिवाइसेस। जब ये टिश्यू सेल्स के साथ मेडिकल डिवाइसेस के साथ एडहियर करेगा, चिपक जाएगा, तभी तो डिजीज कॉज करेगा, तभी तो इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, अलोइंग बैक्टीरिया टू एस्टैब्लिश इन्फेक्शन, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है कॉज कर पाते हैं। देन ये मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया बनाया है, ये बैक्टीरिया है और इसका कैप्सूल मैंने कलरफुल बनाया है यहाँ पे, हालांकि ये कलरफुल नहीं होता। ठीक है, अब समझना यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ कैप्सूलर स्टेनिंग क्या होते हैं। कैप्सूल जो है मैंने कहा आपको नॉन आयनिक होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। सो दे डू नॉट रिटेन मोस्ट स्टेन्स, मोस्ट सिंपल स्टेन्स, या फिर आप कह सकते हो जो सिंपल स्टेन मतलब जो हमने पीछे पढ़े थे स्टेन्स, कोई भी स्टेन, ग्राम स्टेनिंग वो सिंपल स्टेन में जो भी क्रिस्टल वायलेट वगैरह हमने पढ़े थे, कोई भी स्टेन नहीं लेता। ठीक है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड स्टेन किया जाएगा किस डाई से, यूजिंग एसिडिक डाइज, क्योंकि बैकग्राउंड जो है उसको हम एसिडिक डाइज का यूज करके बैकग्राउंड को कलर करेंगे। ऐसे हमने बैकग्राउंड को कलर करना है, तो इसके लिए बैकग्राउंड के लिए कॉन्गो रेड या फिर इंडियन इंक हम यूज करेंगे टू स्टेन द बैकग्राउंड। देन उसके बाद दूसरा अब हमने क्या करना है, बैक्टीरियल सेल को स्टेन करना है। दूसरा हमने क्या करना है, देखो बैक्टीरियल सेल जो है इसको स्टेन करना है। बैक्टीरियल सेल स्टेनिंग में क्या करेंगे, बेसिक डाइज का यूज करेंगे बैक्टीरियल सेल को स्टेन करने के लिए। बेसिक डाई कौन सी होगी, क्रिस्टल वायलेट या फिर सैफरनिन यूज करेंगे। ठीक है, और इसका बैक्टीरियल सेल उसी तरीके से कलर होगी, स्टेन होगी। अगर क्रिस्टल वायलेट होगी तो इसका कलर आएगा, सैफरनिन होगी तो इसका कलर आएगा। ठीक है, नाउ कैप्सूल अपीयरेंस। अब कैप्सूल कैसा दिखेगा, देखो हमने बैकग्राउंड को कलर किया, हमने बैक्टीरिया को कलर किया, ये कैप्सूल कैसा दिख गया, है ना, एक क्लियर रिंग की तरह दिखाई दिया ना, इसको हम कहते हैं हैलोस, है ना, क्लियर हैलोस की तरफ बन गया ये, मतलब कि कैप्सूल विल अपीयर एज क्लियर कलरलेस हैलो या हैलोस की भी लिख सकते हो। कैसा दिखेगा, क्लियर कलरलेस हैलोस की तरह। सराउंडिंग, किसको सराउंड करता दिखेगा, बैक्टीरियल सेल को। एज दे डू नॉट रिटेन द स्टेन, क्योंकि इसके पास इसने कोई भी स्टेन रिटेन नहीं किया, इसने कोई भी स्टेन जो है पकड़ नहीं लिया। नाउ प्रोसीजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब सबसे पहले क्या प्रोसीजर के लिए मटेरियल चाहिए, कौन सा चाहिए, क्लीन ग्लास स्लाइड चाहिए, है ना, क्लीन ग्लास स्लाइड चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग सिमियर को प्रिपेयर करने के लिए। देन स्टेन्स जो है कौन कौन सा चाहिए, बैकग्राउंड के लिए अगर हमने स्टेन की करना है, बैकग्राउंड के लिए कॉन्गो रेड या फिर इंडियन इंक, और बैक्टीरियल सेल के लिए क्रिस्टल वायलेट या फिर सैफरनिन। नाउ उसके बाद एक चम्मच मतलब कि इनोकुलेटिंग लूप चाहिए फॉर ट्रांसफरिंग, जिससे हम बैक्टीरियल पॉपुलेशन को क्या लेते हैं, उठाते हैं, कल्चर मीडिया से ट्रांसफर करते हैं इनटू द बैक्टीरियल स्लाइड। ठीक है, देन उसके बाद माइक्रोस्कोप चाहिए माइक्रोस्कोपी के लिए, है ना, इस स्लाइड को व्यू करने के लिए, देखने के लिए।
माइक्रोस्कोप में। देन उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर चाहिए रिंसिंग के लिए, एक्सेस स्टेन को रिंस करने के लिए, निकालने के लिए। देन बायोहजार्ड कंटेनर भी लेंगे, है ना, ताकि वहां पे जो है सेफ डिस्पोजल हो सके। जो हमने भी कोई भी मटेरियल यूज किया उसका सेफ डिस्पोजल के लिए हमने बायोहजार्ड कंटेनर भी यहाँ पे। इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं होती, इंपॉर्टेंस तो होती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मतलब कि लोगे तो बेहतर है, नहीं भी लोगे तो भी उतना जो है मसला नहीं है। देन उसके बाद स्टेप्स आप देखना जरा, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्वियसली जो भी मैंने स्टेप्स आपको पीछे पढ़ाए हैं बाकी स्टेन्स में वैसे ही होगा। प्रिपेयर द स्लाइड, सबसे पहले प्रिपेयर करोगे स्लाइड को। आप क्या करोगे, टेक ए क्लीन ग्लास स्लाइड, क्लीन ग्लास स्लाइड लोगे, ठीक है, एंड ऐड अ ड्रॉप ऑफ कॉन्गो रेड। सबसे पहले क्या लोगे, कॉन्गो रेड, किस लिए, या फिर इंडियन इंक ऑन द स्लाइड। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया, ये बैकग्राउंड को स्टेन करेगी। दूसरा, एडिंग द बैक्टीरियल सैंपल, देन उसके बाद ऐड करोगे बैक्टीरियल सैंपल यूजिंग स्टीरलाइज्ड लूप, है ना, स्टीरलाइज्ड लूप जो होता है हमारा, उसकी हेल्प से हम स्टीरलाइज्ड मतलब इसको देखो, जब आप ये लूप लेते हो इसको पहले हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, है ना। हीट से क्या होगा, इस पे जो अपने बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया होंगे वो खुद से वो मर जाएंगे, ठीक है, तो ये मतलब कि स्टीरलाइज हो जाएगी, ठीक है। देन स्टीरलाइज लूप पिक अप स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, अब इसको कल्चर मीडिया में डालोगे, ठीक है, यहां से एक बैक्टीरियल कल्चर उठाओगे, फ्रॉम बैक्टीरियल कल्चर मीडिया मिक्स द बैक्टीरिया इनटू द ड्रॉप ऑफ कॉन्गो रेड। अब यहां से जिस स्लाइड पे आपने डाला था ये, है ना, स्लाइड पे आपने कॉन्गो रेड और इंडियन इंक डाला था बैकग्राउंड को कलर करने के लिए, है ना, तो इसी के साथ मिक्स करोगे, है ना, इस बैक्टीरियल सैंपल को, ठीक है, इनटू द ड्रॉप ऑफ कॉन्गो रेड और इंडियन इंक ऑन द स्लाइड। उसके बाद क्या करोगे, अब इसको क्या करना है, देखो आपने इस स्लाइड पे यहाँ पे डाल दिया, अब इसको क्या करना है, अब इसको सेपरेट करना है ना, सेपरेट करना है पूरी स्लाइड, मतलब एक जो है कॉइन साइज बनना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल चीज करते हैं, क्या करते हैं, आप एक दूसरी स्लाइड लेते हैं, टेक अनदर स्लाइड, स्प्रेडिंग स्लाइड जिसको कहा जाता है, एंड प्लेस इट एट 30 to 45 डिग्री सेल्सियस एंगल। देखो एक स्लाइड होती है हमारे पास, देखो पहली स्लाइड यहाँ पे आपने कॉन्गो रेड डाला था या फिर इंडियन इंक डाला था बैकग्राउंड को स्टेन करने के लिए। देन उसके बाद आपने बैक्टीरियल इंडिया लूप का यूज करके इस पे बैक्टीरियल सैंपल डाला। अब इसको सेपरेट किया, सेपरेट कैसे करोगे, एक दूसरी स्लाइड लोगे, क्या करोगे, एक दूसरी स्लाइड लोगे, ठीक है, एक दूसरी स्लाइड, इसका एंगल कितना होगा, 30 to 45 डिग्री करते हैं ना, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे इसको करना है ना, इसको एंगल, या फिर ऐसे मैंने दिखाया है, ऐसे ऐसे करोगे। इसको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है पहली स्लाइड पे, आपको समझ आया होगा, है ना, बहुत आसान है। एंगल टू द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, जेंटली मूव दिस सेपरेटर स्लाइड टू सेपरेट द, जैसे मैंने दिखाया आपको, सेपरेट द मिक्सचर अक्रॉस द फर्स्ट स्लाइड। दिस क्रिएट, इससे क्या होगा, एक थिन लेयर बनेगी, क्या बनेगी, यहाँ से एक थिन लेयर बनेगी, है ना, ऑब्वियसली एक थिन लेयर बनेगी बैक्टीरिया और स्टेन की, ठीक है। स्टेन कौन सा था, कॉन्गो रेड या फिर इंडियन इंक पहली, और उसके बाद बैक्टीरिया, इनका एक मिक्सचर की एक थिन लेयर बनेगी। उसके बाद इसको आपने छोड़ देना है एयर ड्राई के लिए, एयर ड्राइंग के लिए। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, आपने इसको हीट नहीं करना, है ना, डू नॉट हीट फिक्स, हीट की हेल्प से इसको फिक्स नहीं करना, एयर ड्राई करना है, खुद ही फिक्स हो जाएगा। फिक्स द स्लाइड एज हीट कैन डैमेज कैप्सूल, ये हीट क्यों यूज नहीं करती, क्योंकि हम यहाँ पे कैप्सूल, हमें यहाँ पे कैप्सूल चाहिए, कैप्सूल अगर डैमेज होगा तो हम स्टेनिंग क्यों कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए हमने हीट का यूज नहीं करना, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना। देन अप्लाई द सेल स्टेन, अब आप क्या करोगे, हमने बैकग्राउंड को कलर किया, अब किसको करना है, अपने इस सेल को क्या करना है, स्टेन करने के लिए यूज क्या करेंगे, ऑन वंस द सेमियर इज ड्राई, यहाँ पे जब सेमियर ड्राई हुआ उसके बाद अप्लाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट के फ्यू ड्रॉप्स ऑफ या फिर सैफरन इनके कुछ ड्रॉप्स आप क्या करोगे, ऐड करोगे टू द स्लाइड। उसके बाद क्या करोगे, अब ये जो डाई थी जो हमने इस सेल के लिए, बैक्टीरियल सेल के लिए स्टेन करने के लिए यूज करते हैं, ये बेसिक डाई होती है, दैट विल स्टेन द बैक्टीरियल सेल्स। ये बैकग्राउंड को स्टेन नहीं करेगी क्योंकि ये बेसिक डाई है, अगर एसिडिक होती तो ये बैकग्राउंड को स्टेन करती, क्योंकि ये बेसिक डाई है, ये बैक्टीरियल सेल को क्या करेगी, स्टेन करेगी। उसके बाद हमने वेट करना है 1 to 2 मिनट्स टू अलो स्टेन टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सेल्स, ताकि ये सेल्स पूरी सेल के अंदर जो है डीप पेनिट्रेट कर सके। देन उसके बाद क्या करोगे, स्लाइड को रिंस करोगे, जेंटली रिंस द स्टेन टू रिमूव एक्सेस स्टेन, एक्सेस स्टेन जितना भी होगा उसको रिंस करके, जेंटली रिंस करके रिमूव करोगे। बी केयरफुल, यहाँ पे केयरफुल रहना है, नॉट टू वॉश अवे द बैक्टीरियल स्मेयर, सारा बैक्टीरियल स्मेयर जो है वॉश ऑफ नहीं होना चाहिए, स्लाइड से गिरना नहीं चाहिए, सारा उतना ही गिरना चाहिए जितना आपने जो है एक्सेस में डाला होगा, ठीक है। देन उसके बाद ड्राइंग द स्लाइड, अलो द स्लाइड टू एयर ड्राई कंप्लीटली, इसके बाद फिर से आपने एयर ड्राई करना है कंप्लीटली स्लाइड को। देन ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप, अब ऑब्जर्व करने का टाइम आ गया, रिजल्ट क्या होगा, बैक्टीरियल सेल्स स्टेन होंगे, है ना, पहली चीज बैक्टीरियल सेल स्टेन होगी, अगर पर्पल होगी तो क्रिस्टल वायलेट से होगी, सॉरी आपने क्या करना है, देखो बैक्टीरियल सेल स्टेन हो गए, अगर आपने क्रिस्टल वायलेट का यूज करा है तो पर्पल दिखेगी, सैफरन का यूज करा है तो पिंक दिखेगी। कैप्सूल कैसा होगा, क्लियर, हैलोस, कहाँ, किसके अराउंड, अराउंड दी बैक्टीरियल सेल्स। बैकग्राउंड कैसा होगा, बैकग्राउंड दिखेगा डार्क ड्यू टू कॉन्गो रेड, है ना, बैकग्राउंड को हमने किससे स्टेन किया था, कॉन्गो रेड या फिर इंडियन इंक की वजह से वो कैसा होगा, डार्क होगा। अब इंटरप्रिटेशन क्या करोगे,
क्लियर हैलो अराउंड दी बैक्टीरियल सेल, देखो क्लियर हैलो अराउंड दी बैक्टीरियल सेल अगर प्रेजेंट है तो वो कैप्सूल उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। अगर क्लियर हैलो अराउंड दी बैक्टीरियल सेल एब्सेंट है तो कैप्सूल बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट है। ठीक है, ये हो गया बैक्टीरियल स्टेनिंग, सॉरी कैप्सूल स्टेनिंग। तो इसके बाद हमारा आएगा इंशाल्लाह अगला वीडियो स्पोर स्टेनिंग पे, तो मिलते हैं उस वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और बताएं कहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए, है ना। मैं तो बढ़ा रहा हूँ ऐसे, मुझे ऐसे पता नहीं लगता कैसा आपको लग रहा है, वीडियो अच्छा भी लग रहा है, क्या ये मेहनत ज़ाया हो रही है, क्या इसका कुछ फ़ायदा आता है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिस भी टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है ना, चाहे जो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया भी नहीं है, अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको जो है पढ़ाने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ, तब तक के लिए खुदा।